14 साल की लड़की के स्तन दबाना, उसके प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना और उसे घसीटकर पुलिया के नीचे ले जाना, यह अपराध या बलात्कार जैसी कोशिश नहीं है। जी हाँ, यह हम नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी का जजमेंट आया है। ऐसा जजमेंट बड़ा ही असंवेदनशील जजमेंट है जिसकी पूरे हिंदुस्तान में थू-थू हो रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध सेन सवालों की डायरी में आपके साथ एक विशेष चर्चा पे। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की, जहां पर एक 14 साल की बिटिया के साथ ऐसी घिनौनी हरकत हुई और हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने इतना असंवेदनशील फैसला लाया है, जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। कासगंज जिले की एक महिला अपनी 14 साल की बच्ची को लेकर अपने बहन यानी देवरानी के यहाँ जाती है और वहां से जब वापस अपने गांव आती है, तब रास्ते में ही गांव के 3 युवक पवन, अशोक और आकाश मिलते हैं। पैदल जा रही युवती के बच्ची को देखकर उन्होंने कहा, लिफ्ट ऑफर की और उन्होंने सुरक्षित घर पर छोड़ने के लिए कहा। माँ ने भी भरोसा जताया कि बच्ची को ये छोड़ देंगे और उसके बाद जब ऐसा हुआ, वो तीनों व्यक्ति गए उसके प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना, उसके स्तन दबाना, पैजामे का नाड़ा तोड़ देना, उसके बाद गाड़ी खड़ी करके उस लड़की को, मासूम बिटिया को, 14 साल की बच्ची को घसीटकर पुलिया के नीचे ले गए। जब वो बिटिया चीखने चिल्लाने लगी, तब वहीं ट्रैक्टर सवार सतीश और भूरे व्यक्ति जो ही गांव के ही थे, उन्होंने उसका बचाव किया, जिस पर अपना बचाव करने के लिए अपराधी प्रवृत्ति के तीनों व्यक्तियों ने देसी पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और वहां से फरार हो गए। पीड़िता की मां जब इस बात की शिकायत लेके उनके पिता के घर जाती है, तो पिता वहां उनको सिंपैथी या सहयोग या दिलासा देने की बजाय उसको मां बहन की गंदी गंदी गालियां देते हैं और अपमानित करके उसको महिला को वापस भेज देते हैं। जब ऐसा ना हुआ, तब पीड़िता की मां थाने जाती है, संबंधित थाने में FIR लिखवाना चाहती है, परंतु वहां की पुलिस भी कोऑपरेट नहीं करती है और यदि किसी तरह अंतोगत रिपोर्ट लिख भी लेती है तो कोई कार्रवाई नहीं करती। ये है देश की पुलिस पे भी हम चर्चा करेंगे दूसरे पार्ट में, इस वीडियो के दूसरे पार्ट में बनाएंगे और उसमें पुलिस की विस्तृत चर्चा करेंगे कि यहाँ पे पुलिस का क्या रोल हुआ था। फिलहाल हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब युवती ने इस मामले को कोर्ट में ले जाने का रुख किया और फिर निचली अदालत में इन तीनों व्यक्ति के विरुद्ध मामला दर्ज कराकर IPC की धाराएं लगाई जाए, जिसकी चर्चा में आपको बता रहे हैं। निचली अदालत में IPC की धारा 376, 354, 354B, पॉक्सो एक्ट की धारा 18 के तहत जब मामला दर्ज हुआ और इनको सम्मन तामील हुए, तब तीनों अपराधियों ने रिव्यू पिटीशन दायर की इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। अब इलाहाबाद के हाई कोर्ट में जो जस्टिस राम मनोहर नारायण सिंह मिश्रा जी ने ऐसा फैसला दिया है, वो तो चौंका देने वाला है। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि किसी लड़की की, हालांकि वो लड़की नाबालिग थी, तो यहाँ पर यह भी कहना झूठ नहीं है कि किसी नाबालिग लड़की के स्तन दबाना, प्राइवेट पार्ट पर हाथ लगाना, उसके पैजामे का नाड़ा तोड़ देना या फिर उसे घसीटकर पुलिया ले जाना, फिर 2 व्यक्ति के अचानक से पहुंच जाने के बाद अपनी जान बचाने के लिए तमंचा दिखाकर वहां से भाग जाना, ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी यह बलात्कार करने की कोशिश में नहीं आता है। अब इस फैसले से पूरे देश में क्या कोई महिलाएं, बच्चियां या औरतें सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं, ये सवाल खड़ा होता है। अब आते हैं व्यक्तिगत बातों पर। यदि कोई भी जस्टिस एक बार एक आम आदमी बन जाए और वह पीड़ित व्यक्ति जज बन जाए, और यदि ऐसा फैसला उन जज या जस्टिस की बच्ची के साथ कोई करे, तो क्या फील होगा, ये हमारे देश के न्यायमूर्ति महोदय जी को सोचना चाहिए। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस शर्मनाक जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी बुधवार को रोक लगा दी है और उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य पक्षों को नोटिस जारी की है और बड़े दुख के साथ कहा है कि ऐसा फैसला लिखने वाले जज में संवेदनशीलता की बहुत ही कमी थी, जो यह एक खेद का विषय है और उन्होंने बहुत ही दुख जाहिर किया है। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी ने किन मुद्दों को अपना आधार बनाया
यह हम अपने दूसरे पार्ट पर बताएंगे। फिलहाल अब बात करते हैं व्यक्तिगत, क्या ऐसे असंवेदनशील फैसले से देश के नए युवाओं पे कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा? क्या देश की बहन बेटियों पर कोई भी राह चलता आदमी उनके प्राइवेट पार्ट को टच करना या कि स्तन दबाना या कि ऐसी गंदी हरकतें करेगा, क्या बहन बेटियां सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? क्या ऐसे फैसले एक न्यायमूर्ति को करना चाहिए? क्या जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी के यदि आम व्यक्ति होते और उनकी बच्ची के साथ ऐसी घटना घटी होती और कोई दूसरा जस्टिस ऐसा जजमेंट लाता, तो क्या वो इसको सहन कर पाते या अपनी बच्ची के साथ ऐसी सहजता से वो ये जजमेंट दे सकते थे? फिलहाल हम सुप्रीम कोर्ट के अपडेट का इंतजार कर रहे हैं और इस वीडियो में जो बची मुख्य तथ्यात्मक चीजें उनको दूसरे पार्ट में बताएंगे। तब तक आप इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार, जय हिंद।